बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शामुल हक। अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से बात चल रही है, सारी दुनिया जानना चाहती है इस टॉपिक पे क्या हो रहा है, और इसी के लिए हमें ज्वाइन किया फैसल तारण ने। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। फैसल के साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे साकिब तनवीर साहब, इंडिपेंडेंट उर्दू के जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर है और इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। साकिब तनवीर से स्टार्ट करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं आप? नाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब बताएं, आप इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, अमेरिका का माहौल कैसा है और इलेक्शन की काउंटिंग ऑलमोस्ट कह रहे कंप्लीट हो चुकी है, क्या हो रहा है? सुना तोड़ फोड़ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं अमेरिका में। देखिए, बाहर से बैठ के शायद ये लग रहा हो कि अमेरिका के अंदर ऐसा जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, बट जो है वो कल हुए थे मुजाहरे, बट वो उस लेवल के नहीं थे जिसको आप दंगे फसाद कह सकते हैं। यहाँ की फिजा में आपको बताया था कि फिजा में इस टाइम काफी बेचैनी है, बेचैनी भी और थोड़ा सा शायद डर भी है, क्योंकि सबको ये लगता है कि कोई भी अगर एक भी वाकया हो गया वायलेंस का, तो उसके बाद जो है वो पूरे मुल्क को अपनी जो है वो लपेट में ले सकता है। जून के अंदर जो यहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का वाकया हुआ था, उसके बाद से लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। अभी यहाँ पर जो है ना, दुकानें जो हैं उन्होंने अपने शीशों के ऊपर जो है वो फट्टे लगा दिए, शटरिंग कर दी है, बोर्डिंग कर दी है, और जो है वो उन्हें इसी बात का डर है कि किसी टाइम भी कोई अगर कोई बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो उनकी जो है वो दुकानों को खतरा हो सकता है। बाकी उसके अलावा बेचैनी है यहाँ पे लोगों को, लोग रिजल्ट का जो है वो ईगरली इंतजार कर रहे हैं, बट शायद जो है वो जो बैलेट काउंट है वो तो कल या परसों तक हमारे पास आ जाए, बट ये शायद जो है वो है उसमें हमें हफ्ते लग जाएंगे ये पता चले कि कौन अगला सदर होगा। ठीक, आपको, आप वहां पे मौजूद हो, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपको कोई भी चांसेस लग रहे हैं ट्रम्प के जीतने के? ट्रम्प के जीतने के बहुत कम चांसेस हैं। जो बाइडेन को तो वैसे फॉक्स ने तो ऑलमोस्ट जो है वो जिता ही दिया है, बट जो बाइडेन को सिर्फ जो है वो 17 इलेक्टोरल कॉलेज की सीट चाहिए, और एरिजोना और नेवाडा दोनों के अंदर उनकी लीड है, और वो दोनों अगर जीत जाते हैं तो वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। सो जो बाइडेन इस टाइम फेवरेट है, अगर आपको पैसे लगाने हैं तो जो बाइडेन पे लगा दें। ठीक, फैसल तारण, आपने लगता है कि पैसे लगाए हुए थे ट्रम्प पे और आप तो डूब, आपके लग रहा है पैसे डूब गए। जी बिल्कुल, पैसे डूब गए हैं, क्योंकि पैसे इस लिहाज से डूबे हैं, जो ट्रम्प साहब हैं वो इस खित्ते के लिए अच्छे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई नई जंगें शुरू नहीं की। फिर अफगानिस्तान के हवाले से अफगान तालिबान चाहते हैं कि ट्रम्प आए, तुर्की, पाकिस्तान सभी चाहते हैं कि ट्रम्प आए, क्योंकि उन्होंने कोई जंगें नई शुरू नहीं की। अमेरिका से अब ये अच्छा बता सकते हैं, लेकिन अभी जो इत्तलात आ रही है कि वहाँ पे चर्च और बाकी जो सेम सेक्स होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो जो बाइडेन अगर आते हैं तो शायद वो लीगल कर दें। और अभी मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था कि 4 से 5 स्टेट्स में इनको लीगल कर भी दिया गया है। मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो आप खुद देख लें, जो बाइडेन जो हम मुसलमान समझते हैं शायद जो बाइडेन हमारे लिए मसीहा है, वो आएगा तो पता नहीं कितना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। और हमें ये समझना चाहिए कि हमारे हक में कुछ भी अमेरिका से इतना अच्छा नहीं होने वाला। तो ट्रम्प ही इस खित्ते के लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है, अफगानिस्तान के लिए बेहतर है, और हम यही दुआ कर रहे थे कि ट्रम्प ही जीते। लेकिन ट्रम्प अभी तक जीते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर वो जीते हुए नजर नहीं भी आ रहे, तो जितने वो अग्रेसिव हैं, जितने वो इस वक्त जितने वो जुनून में हैं या गुस्से में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से इक्तदार मुंतकिल करेंगे। ठीक, साकिब, एक बात हो रही है, पाकिस्तान में खबरों में चलना शुरू हो गए, तजिए चल रहे हैं, अगर ट्रम्प सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और शायद एप्लीकेशन वो दे भी चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहा जा रहा है कि ट्रम्प के फेवर में। ये किस किस्म के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनके बारे में राय दी जा रही है वो ट्रम्प के फेवर में? क्या वहां पे भी काउंटिंग होती है, या किसी गवर्नरों ने वोट देना है सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसलों के लिए? किस किस्म की बात चल रही है ये? देखिए, यहाँ पर जो जो निज़ाम है ना, वो जिसे कहते हैं कि बाय पार्टीजन जो है यहाँ पे निज़ाम है। यहाँ पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो सदर करता है, सदर जब जब नॉमिनेट करता है, फिर सेनेट से जो है वो अप्रूव होता है। अब होता ये है कि सेनेट का जिसके पास कंट्रोल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिपब्लिकन का कंट्रोल है और अगर आपका सदर भी रिपब्लिकन है, तो अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो आप उसी आइडियोलॉजी के बंदे की अपॉइंटमेंट करते हैं जो आपसे रिलेटेड है। मैं आपको अभी कॉम्पोजिशन बता देता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन ये है कि 9 जजेस में से 6 जजेस ऐसे हैं जो कि कंजर्वेटिव हैं। 6 में से एक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अभी हालिया फैसलों में जो है वो दूसरी साइड का साथ दिया है। बट अगर आप 5 भी ले लें, 9 में से 5 का मतलब है कि आपका फैसला आपके हक में ही आएगा। तो वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उन्हें फायदा होगा। और एक और चीज भी है कि 9 जजेस में से 3 जजेस डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने हाथ से अपॉइंट किए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये भी लगता है कि यार मैं काम किया है तो मेरा काम तो करेंगे।
बट इतना आसान ठीक। नहीं है, क्योंकि आपको अगर डोनाल्ड ट्रंप के की अगर एप्लीकेशन कोर्ट में आती है और आपने उसको ओवरटर्न करना है तो आपको कानून की जरूरत होगी, और ये इतना आसान नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी में से कल से आवाजें आ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते भी हैं तो ये उसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला यही आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो जीत है। अच्छा, आपका क्या तज्जिया है, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे खित्ते के लिए कौन बेहतर था? या जो बाइडेन बेहतर होंगे या ट्रंप ही बेहतर था? देखिए, ये तो नहीं मैं कह सकता कौन बेहतर है, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरी जो यहाँ पर पाकिस्तानियों से बात हुई ना, जो फैसल बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो बाइडेन का साथ दे रहे हैं ना, वो जो बाइडेन का साथ इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जब जो बाइडेन आएगा तो इस्लामोफोबिया खत्म होगा जो है वो, और यहाँ पर जो ट्रैवल बैन है जो मुस्लिम ममालिक के ऊपर लगाया गया वो खत्म होगा, इमिग्रेशन आसान होगी। हमारे मुसलमानों का जो न्यूयॉर्क में मौजूद है उनका ये प्रॉब्लम है। बट अगर आप न्यूयॉर्क से बाहर निकले, आप टेक्सास की साइड पे जाएं, वो मुसलमान जो जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जो आपको फैसल ने बताई। उनका साथ ये भी कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की वैल्यूज हैं वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के साथ अलाइन है। उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर के ऊपर सालसी की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। जो बाइडेन जो है वो 8 साल तक जो है बराक ओबामा के साथ रहे, नायब सदर रहे, उस टाइम के ऊपर जितने ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान में हुए उतने शायद किसी भी टाइम पे नहीं हुए, शायद तो नहीं बल्कि ये यकीनन बात है। तो उन लोगों का ये कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे वो आपको जो है वो सख्त बात करते हुए जो है वो नजर आते हैं और शायद इस्लामोफोबिया का भी उनके ऊपर इल्जाम लगता है, बट जैसे फैसल ने बात की, इस खित्ते के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम के अंदर जो कुछ फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अच्छा हुआ है, इमरान खान को अपना दोस्त कहते हैं वो। तो ये सूरत हाल है। हालांकि उन्होंने जो है वो पिछले 2 महीनों के अंदर जो माइक पॉम्पियो है और उनके जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने भारत के साथ एक जो है वो इंटेलिजेंस का मुआहदा भी साइन किया है जिसमें पाकिस्तान को शदीद एतराज है। बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी वो प्रेसिडेंसी थी कि जिसमें पाकिस्तान के साथ हालात बहुत अच्छे हुए। बराक ओबामा के टाइम में पाकिस्तान के साथ अमेरिका के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। एक टाइम था, आपको याद है 2011 में जब उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ था, रेमंड डेविस हुआ, फिर सलाला चेक पोस्ट हुई, हालात बहुत खराब थे। तो बराक ओबामा और जो बाइडेन के टाइम में जो है वो पाकिस्तान ने इतना जो है वो अच्छे रिलेशन एंजॉय नहीं किए थे जितने अभी कर रहे थे। तो मैं फैसल की बात से जो है बिल्कुल अग्री करूंगा इस हवाले से। ठीक। फैसल, अगर मजीद अमेरिका में हालात खराब होते हैं तो उसका असरात दुनिया में क्या असरात होंगे? देखिए, एक तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जितना हम अमेरिका को एक आइडियल मुल्क समझते हैं, जितनी हम उनकी मिसालें देते हैं, जी, अमेरिका का इतना आइडियल निज़ाम है, अमेरिका में ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है, वो तो ऐसे ही लग रहा है, मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। जिस तरह से अभी मैं ट्रम्प साहब के ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं मानता, ये जो काउंटिंग हो रही है, रोक दें, धांधली हो रही है, और रैगिंग का वो उन्होंने वाज़ह तौर पे इल्ज़ामात लगाए। वो कहते हैं मेरे पास सबूत हैं। वो कहते हैं मैं सिर्फ़ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि रैगिंग हुई है। वो कहते हैं रिगिंग भी हुई है और साथ में मेरे पास सबूत भी है। तो जो सबसे अहम बात है, अगर तो कोई और इंसान होता ना, वो हार जाता, तो मेरे ख्याल से वो इक़्तिदार आसानी से मुंतकिल कर देता। वो कहता ठीक है, मुकाबला हुआ है, मैं घर चला जाता हूँ, जो बाइडेन आ जाते हैं। ट्रम्प ऐसा कभी नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ट्रम्प अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रम्प जाएँगे ही नहीं, वो चिपक जाएँगे कुर्सी से, जाएँगे ज़रूर। लेकिन उसके मुझे नहीं लगता कि जितने हालात जितने खराब हो जाएँगे, जितने मुज़ाहिरे होंगे और जिस कदर अमेरिका दुनिया के सामने बदनाम होगा पूरी दुनिया में, तो मुझे तो ये हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें फ़िलहाल मुल्क को बदनाम होने से बचाना है, तो कुछ जिस तरह से पाकिस्तान में होता है, उसी तरह से करके ट्रम्प को दोबारा से जिता दें। ठीक। साकिब, आप बड़ा एन्जॉय कर रहे थे फैसल की बातों को। आपको लाज़मी आपके माइंड में इमरान खान घूम रहा होगा उस वक़्त, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स घूम रही होगी, ट्रम्प और इमरान खान को आप साथ मिला रहे होंगे। आपको जब अमेरिकन से मिले होंगे, उनकी क्या राय है? ट्रम्प की स्टेटमेंट जैसे वो देते थे, जैसे वो अग्रेसिव बात करते थे और कभी वो डांस डूंस भी करते थे। यहाँ पे तो उनकी वीडियोज़ पे बड़े मीम्स चल रहे हैं और पाकिस्तान में फेक ट्वीट्स चल रही हैं। इलेक्शंस के हवाले से 40 पंचर, कितने पंचर लगाए हैं? कितने हल्के ट्रम्प साहब खुलवाने लगे हैं वहाँ पे? देखिए, 4 पेंचर वो कह चुके हैं ऑलरेडी। 4 हलकों के अंदर उन्होंने कह दिया कि भाई जो है वो यहाँ पे ठीक नहीं। जैसे फैसल की बात कर रहे थे ना, मैं वो वाली बात करना चाहता हूँ कि वो जो कहते हैं ना, वो गल्ला नहीं, गल्ला ही बढ़िया ने। तो अमेरिका के बारे में गल्ला ही बढ़िया ने। ये जो है वो यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा पोलराइज यहाँ की सोसाइटी है। मैं जिस रियासत में मैं हूँ यहाँ पर तो डेमोक्रेट्स हैं ज्यादा तादाद में। बट इलेक्शन की नाइट पे मैं टाइम स्क्वायर के ऊपर था, तो वहां पे मैंने देखा कि ट्रम्प के सपोर्टर्स और बाइडेन के सपोर्टर्स में आपस में बहस, और वो इस लेवल की बहस है जो हमारा एवरेज पाकिस्तानी वोटर है उससे 1000 गुना अच्छी बहस कर सकता है वो। तो
यहाँ की सूरत हाल जो है पाकिस्तान से डिफरेंट नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान से बुरी है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन के बाद कोई बंदा अपनी सीट के साथ चिमट के बैठ गया कि भाई मैंने नहीं जाना। परवेज मुशर्रफ के टाइम पे जो है वो ऐसा था, बट वो इलेक्शन नहीं हारे थे कभी भी, वो अपनी वर्दी उतारने के पीछे जो है वो शोर डालते थे, बट वो भी जमहूरी अमल नहीं था। बट अमेरिका जैसे मुल्क में, जैसे फैसल ने कहा कि पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है, आई थिंक पूरी दुनिया मजाक उड़ा भी ले तो अमेरिका जैसा जो मुल्क है इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं अमेरिका को आलमी दुनिया का बदमाश कहूँ ना, तो बदमाश जब अपनी बदमाशी करता है उसको फर्क नहीं पड़ता आसपास वाले क्या सोच रहे हैं, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनका सिर्फ ये है कि इनकी जो है वो, बल्कि इनकी कैंपेन के अंदर जो दूसरा बड़ा बदमाश है दुनिया में आने वाला चाइना, उसके हवाले से इन लोगों का बहुत कंसर्न रहा है। इनका सिर्फ ये कंसर्न है कि चाइना हमसे आगे ना हो, बाकी ये लोग चिल लें। ठीक, फैसल यहाँ के इमरान खान और ट्रम्प के हवाले से तो हमने बात की, कुछ जियो और एयरवे के मुतालिक भी बताएं, वहां के फॉक्स और सीएनएन के हवाले से भी बताएं, वो कैसा जा रहा है? देखिए इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। हर मुल्क का मीडिया, इवन मैं ग्लोबल टाइम्स को देखा था, ग्लोबल टाइम्स की ये 2 दिन पहले की खबर थी। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा था कि उस वक्त जो वहां का कोई एक मीडिया चैनल है वो ट्रम्प को फेवर दे रहा था और लग रहा था कि अब जैसे ट्रम्प जीत रहे हैं, तो ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा था कि आप देखिए जो बाइडेन जीत रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो दावा कर रहे थे कि हमारे जो सोर्सेज हैं ना वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन की बढ़तरी है, लेकिन जो अमेरिकन मीडिया है वो उस वक्त ट्रम्प को जितवा रहा था। तो ये हर मुल्क में होता है, पर जैसे ARY खान साहब को सपोर्ट करता है, एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, और जियो जो है जियो को आप कह लें कि एक खास पार्टी को भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा जियो फिर भी अगर उनकी आप रिपोर्टिंग देखें तो वो मेरे ख्याल से अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो तो करते ही हैं, उसके अलावा वो गैर जानिबदार भी होते हैं, वो स्टैंड भी लेते जैसे हैं। कुछ प्रोग्राम थे, जैसे नया पाकिस्तान गैर जानिबदार था, और लेकिन उनकी छुट्टी भी हो जाती है, फिर ये भी होता है। ठीक। अच्छा ये अच्छा, हर मुल्क में साकिब आप होता है। बताएं, साकिब आप बताएं वहां का नया पाकिस्तान कौन सा प्रोग्राम है, और ये बताएं जियो, वहां पे फॉक्स को आप जियो कह सकते हैं या फॉक्स वहां का सीएन है, वो एयरवे है? फॉक्स को अगर आप कहना है तो फॉक्स आपको अभी जो सूरत हाल है उसमें आप उसको ARY कह सकते हैं, और बट यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी उस हवाले से जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट में मीडिया है वो बहुत कम है। आपको फॉक्स न्यूज जो है वो नजर आता है जो कि मेन स्ट्रीम के अंदर है, बाकी आपको यहाँ पे ABC है, CNBC है, यहाँ पर आपके पास जो है वो CNN वगैरह है, वो तमाम के तमाम जो है वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप है, और वो आइडियोलॉजिकली इनका आई थिंक फर्क इतना भी है कि यहाँ पर जो जो न्यूज़पेपर हैं या जो नशरियाती इदारे होते हैं वो कैंडिडेट्स को ऑफिशियली इंडोर्स भी करते हैं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो कैंडिडेट को इंडोर्स किया, जो बाइडेन को, इवन इकोनॉमिस्ट जो यूके का है उसने भी किया, टाइम मैगजीन ने भी किया। तो यहाँ पर खुलम खुला इंडोर्समेंट होती है। तो एक वो, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ की पॉलिटिक्स के साथ साथ मीडिया भी बाय पार्टीजन है। हमारे यहाँ तो हम छुपके करते हैं ना, छुपके वारदात करते हैं, खैर वो छुपके भी इस तरह करते हैं कि सबके सामने दंगे हो जाते हैं, बट यहाँ पर इस तरह नहीं, यहाँ पर ओपनली बताया जाता है। अगर आप CNN देख रहे हैं तो आपको पता है कि CNN ये बात इसलिए कर रहा है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो थोड़ी सी इंटेग्रिटी यहाँ पे उस लिहाज से है। बाकी जो है वो आइडियोलॉजिकल लीनिंग या जो डिवीजन है मीडिया में वो आपको साफ नजर आती है। फॉक्स न्यूज अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मैंने जब जो है वो रिजल्ट देखना था कि रिजल्ट की क्या सूरत हाल जा रही है, तो आप फॉक्स न्यूज लगाते थे, आपको एंकर्स के चेहरे नजर आते थे कि भाई गल खराब है। और अगर आप जो है वो CNN वगैरह और बाकी मीडिया वहाँ पे भी कुछ शादियाने नहीं बज रहे, बट वो ये अभी कह रहे हैं कि आप जो है वो सब्र करें, सब्र की तलकीन की जा रही है कि जब तक जो है वो फाइनल नहीं हो जाता तब तक कोई खुशी नहीं बनानी। ठीक, बहुत शुक्रिया साकिब आपके टाइम देने का, बहुत शुक्रिया फैसल तार और आपके वक्त देने का। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।